ऊपर तक पानी भरने की वजह से पंडाल के लिए लाई गई मूर्तियों का पेंट तक नहीं हो सका और इस वजह से पंडाल में दुर्गा पूजा नहीं हो पाई, जबकि दुर्गा पूजा के लिए पंडाल, सजावट और मूर्तियों का पहले ही इंतजाम कर लिया गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पटना ने जिस भीषण बाढ़ का सामना किया, उसने कई पंडालों में दुर्गा पूजा की तैयारियों पर पानी फेर दिया। पटना के राजेंद्र नगर में पानी आने के बाद कई जगह पूजा नहीं हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी कहां तक था। यहां तक पानी आने का मतलब है कि मेन रोड पर मेरे से ऊपर, मतलब मेरे सर से ज्यादा पानी हो गया था, जिसका सीधा असर दुर्गा पूजा के आयोजकों पर पड़ा, क्योंकि ऐसे हालात में उन्हें चंदा भी नहीं मिल पाया और उन्हें मजबूरी में पंडाल और मूर्तियों पर हुआ खर्च अपनी जेब से देना पड़ा। अष्टमी के रात में जाके पानी में निकला है। ये सारा लॉस हम लोग का, 2 लोग का अपना पसंद सस्ता के उड़ा है, तो हम लोग के बहुत ही दिक्कत में चल रहे हैं। वहीं इस सबके बीच पंडाल आने वाले लोगों को भी मायूस होकर वापस जाना पड़ा। सड़क पर लगे पंडाल को देखकर 1-2 लोग वहां पहुंचे, लेकिन पूजा नहीं होने की वजह से वो खाली हाथ ही लौट गए। हर साल यहीं करते थे, इसलिए यहीं आए, तो आए हैं पूजा करने। अब पता नहीं, अब तो होगा ही नहीं, तो अब जाते हैं उधर करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार लाल किले की जगह दिल्ली के द्वारका में विजयदशमी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां पीएम मोदी के हाथों रावण के पुतले का दहन होगा। कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम पर जो मंच बनाया गया है वो बेहद खास है। मंच पर एक बड़ा कटआउट लगाया गया है, जिसके ठीक बीच में सुप्रीम कोर्ट का गुंबद बनाया गया है और उसके अगल बगल राम मंदिर बनाया गया है। इसके साथ ही रामलीला ग्राउंड के सभी प्रवेश द्वार को इंडिया गेट का आकार भी दिया गया है। तो पीएम मोदी का दशहरा उत्सव, आपको बता दें कि आज दिल्ली के द्वारका में विजयदशमी मनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। इसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और वहीं पर रावण दहन भी करेंगे। तो पीएम के हाथों रावण के पुतले का दहन होगा। इस बार द्वारका में मौजूद रहेंगे पीएम मोदी विजयदशमी के मौके पर। गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के बीड में दशहरा रैली से विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार का आगाज करेंगे। अमित शाह दोपहर में दशहरा रैली में शामिल होंगे, फिर सभा को संबोधित करेंगे। इस रैली का आयोजन महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने किया है। पंकजा पिछले 3 साल से दशहरा रैली का आयोजन कर रही हैं। रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के जुटने का दावा किया गया है। राजस्थान के अलवर में पानी की किल्लत से जूझ रही मीणा समुदाय की महिलाओं ने लोकगीत गाकर प्रदर्शन किया। ये महिलाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के मकान पर अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। लेकिन महिलाओं के पहुंचने से पहले ही उनके घर का गेट बंद हो गया, जिस पर मीणा समुदाय की इन महिलाओं ने अपनी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाने के लिए लोकगीत गाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन की खबर मिलते ही भंवर जितेंद्र सिंह ने गेट खुलवाया तो ये महिलाएं नाचते गाते घर के अंदर पहुंची। भंवर जितेंद्र सिंह ने फौरन इन लोगों की समस्या सुनकर जल विभाग के अधिकारियों से बात की। तो इनकी आप सॉर्ट आउट करके मुझे बताइए अभी क्या हुआ। भंवर जितेंद्र सिंह के इस प्रयास की मीणा समुदाय की महिलाओं ने तारीफ की। विश्वास के साथ ही हम आते हैं भंवर साहब के पास और हमारी समस्या का हमेशा समाधान किया है भंवर साहब ने। पूर्व केंद्रीय मंत्री से मिले भरोसे के बाद महिलाएं खुशी खुशी अपने घर लौट गईं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब से कुछ देर में नागपुर की रेशमी बाग में विजयदशमी उत्सव में शामिल होंगे। वहां मोहन भागवत शस्त्र पूजन के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले ही मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं की परेड को देखा। इनके साथ ही विजयदशमी उत्सव में इस बार मुख्य अतिथि एचसीएल के चेयरमैन शिव नाडर भी मौजूद थे। 1925 में विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी। इसी वजह से हर साल विजयदशमी के दिन ही आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो मोहन भागवत की शस्त्र पूजा होगी। आपको बता दें कि 1925 में विजयदशमी के दिन ही आरएसएस की स्थापना हुई थी और यही वजह है हर साल विजयदशमी के मौके पर आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाता है। शस्त्र पूजा करेंगे मोहन भागवत, इसके बाद संबोधित भी करेंगे एक रैली को। थोड़ी देर में नागपुर में विजयदशमी का उत्सव भी शुरू हो जाएगा। इससे पहले वहां पर परेड हुई जिसको मोहन भागवत ने देखा भी और आरएसएस कार्यकर्ताओं की ये परेड थी और सभी को इंतजार है मोहन भागवत की शस्त्र पूजा का।
ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद हैं और भी कई बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि नागपुर में जो विजयदशमी उत्सव होता है वो हर साल बेहद खास होता है और आरएसएस की स्थापना हुई थी विजयदशमी के मौके पर ही। यही कारण है कि विजयदशमी के दिन ही स्थापना दिवस मनाया जाता है। मोहन भागवत शस्त्र पूजा करने वाले हैं, तो अब से कुछ देर में वो रेशमी बाग में विजय